वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको क्लाउड्स के बारे में बताने वाले हैं। क्लाउड्स के कितने टाइप होते हैं तथा आप क्लाउड्स को कैसे पहचानेंगे, आपको एग्जांपल के साथ, ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लाउड्स का मतलब उपवाक्य, इसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। तो क्लाउड्स क्या होता है? शब्दों के उस समूह को क्लाउड्स कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होता है। समझिएगा, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। मतलब कि आप यूँ समझिए, वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होता है, ऐसे आप यहाँ समझ सकते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ही राइट्स। ठीक है, अब ही राइट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें ही सब्जेक्ट है और राइट्स जो है आप इसको फाइनाइट या फिर वर्ब कह सकते हैं। सी रन्स, यहाँ पर सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और रन्स फाइनाइट वर्ब है। दे गो, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और गो फाइनाइट वर्ब है। तो अब देखिए, क्लाउड्स के जो डेफिनेशन था उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मस्ट था। तो इसमें ही राइट्स में आपको सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब और यहाँ भी सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब। तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एक क्लाउज है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझिए, यहाँ पर लिखा ही राइट्स अ बुक। अब ये बताइए कि क्या यह क्लाउज है या सेंटेंस है? यह एक कंप्लीट सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सिर्फ ये पार्ट आपको क्लाउज में आएगा। लेकिन अगर आप इसको ही राइट्स को अगर आप इसको एक सेंटेंस करते हैं तो ये गलत है। यह सिर्फ एक क्लाउज है। सेंटेंस तब होगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जुटेगा, जैसे ही राइट्स अ बुक। यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, आप इसको सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और इस सेंटेंस में ही राइट्स एक क्लाउज है और ही राइट्स एक सेंटेंस थी, सिर्फ एक क्लाउज है। तो क्लाउज आप अच्छे से समझ गए, जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब। ये दो चीजों से मिलकर क्लाउज बनता है। अब क्लाउज के 3 टाइप होते हैं। चलिए एक एक टाइप को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्लाउज, इसको आप मेन या इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को इंडिपेंडेंट या मेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है। मतलब कि ये क्लाउज में कोई भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती हमको मतलब निकालने के लिए। एक ही सेंटेंस होता है और वो इनफ होता है पूरे सेंटेंस का मतलब देने के लिए। एग्जाम्पल समझिए, सी रोट अ लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक पत्र लिखी थी। वो एक पत्र लिखी थी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। यह सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, इसमें कोई सेंटेंस जोड़ने की जरूरत नहीं इसका मतलब के लिए। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। दे हैव कंप्लीटेड वर्क, वे लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं। ये सारे सेंटेंसेस जो है यह प्रिंसिपल या मेन इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इसलिए क्योंकि इसमें सेंटेंस में हर सेंटेंस का एक कंप्लीट मतलब निकल रहा है। चलिए अब दूसरा क्लाउज के बारे में जान लेते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट क्लाउज में क्या होता है कि ये पूरा मतलब तब देगा जब इसके साथ एक और क्लाउज जुटा होगा। ठीक है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का एक ट्रिक होता है कि इसके साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड बट एज वेल एज येट, ईदर और नीदर नॉर इटीसी इसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज आउट फॉर अ वॉक, वो सुबह जल्दी उठता है और वॉक के लिए जाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ध्यान में देखिए, एक सेंटेंस का मतलब आपको क्लियर पता चल रहा होगा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जल्दी उठता है, यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। यह कंप्लीट सेंटेंस है, इसका मतलब यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम पीसी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। एंड गोज आउट फॉर अ वॉक, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर आप इस सेंटेंस को पढ़िए एंड गोज आउट फॉर अ वॉक तो समझ में नहीं आएगा, और वो मॉर्निंग और वो वॉक के लिए जाता है। तो इसमें आप जब तक इस
सेंटेंस को ऐड नहीं कीजिएगा कि वो सुबह जल्दी उठता है, तब तक ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ एंड जोड़ा गया है, इसके साथ एंड जोड़ा गया है, इस वजह से यह सेंटेंस आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वो गरीब है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, इस वजह से यह प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ही इज ऑनेस्ट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज बन सकता है, लेकिन यहां पर बट जोड़ा गया है, इस वजह से ही इज ऑनेस्ट को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यह कंप्लीट सेंटेंस है, इस वजह से हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। और यू कांट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते, और यहाँ पर और से जोड़ा गया है, इस वजह से यह जो सेंटेंस है यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए एक और टाइप है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा और आखिरी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी अपना मीनिंग देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जैसे डैट, इफ, एज इफ, वेदर, अंटिल, अनलेस, लिस्ट, व्हेन, वेयर, बिकॉज, ऑल्दो, इट इज, ये सब सेंटेंस के साथ जुड़े रहेंगे। अब देखिए एग्जांपल, ऑल्दो आई एम पुअर आई एम हैप्पी, हालांकि मैं गरीब हूं लेकिन खुश हूं। तो यहाँ देखिए आई एम हैप्पी जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और यह सेंटेंस ऑल्दो के साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि आई एम पुअर भी कंप्लीट है, लेकिन ऑल्दो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से यह सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। एज सी वॉज इल सी कुड नॉट गो टू स्कूल, मतलब कि वो बीमार थी, जैसे कि वो बीमार थी इस वजह स्कूल नहीं जा सकी। तो यहाँ पर सी कुड नॉट गो टू स्कूल ये कंप्लीट सेंस दे रहा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और एज इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से सी वॉज इल सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल एक कंप्लीट सेंटेंस है, हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज में लिखेंगे। और अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पर अनलेस जुटा है, इस वजह से यह सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। आशा है कि यह भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको क्लॉज और क्लॉज के तीनों टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।